गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ रेवेन्यू इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है रेवेन्यू की। रेवेन्यू चैप्टर को पढ़ाने से पहले और स्क्रीन पे कुछ उसके नोट्स लिखवाने से पहले कुछ चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि रेवेन्यू चैप्टर्स को समझाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मार्केट कितनी तरीके के होते हैं, और ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। बट इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस मैं आपको दे देता हूँ कि मार्केट कितने तरीके के होते हैं। पहला मार्केट होता है परफेक्ट मार्केट। ये आपको लिखना नहीं है कुछ भी, बस समझना है। परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दोनों में छोटा सा फर्क समझेंगे ताकि चैप्टर्स को हम पढ़ाने में इजी हो। आगे जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे के पूरे मार्केट्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। कंपटीशन किसके बीच में? सेलर के बीच में। अब ये मार्केट होता किस तरीके का है, ये हाइपोथेटिकल मार्केट समझ के चलो कि अगर सपोज करो इसमें मार्केट की जो नॉलेज होती है वो दोनों बायर और सेलर को दोनों को बराबर होती है, पूरी होती है। इसका क्या मतलब होता है? बायर को मालूम है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, बायर को मालूम है इसमें कौन सी मशीन लगती है, बायर को मालूम है कि इसमें दाम क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है। ऐसी सेलर को मालूम है कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, कैसे बनता है, सब कुछ पता है। कोई नॉलेज में कोई गैप नहीं है। आज हम लोग बाजार में जाते हैं तो हमें नॉलेज का गैप होता है कि हमें ये नहीं पता था ये सीमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ों का हमें क्या कहते हैं नॉलेज नहीं रहती है। हम कुछ चीज़ खरीदने आते हैं, हम उसकी पीछे तक नहीं आते कि कहाँ से बन के आ रहा है। बट यहाँ पे बायर और सेलर को सब कुछ पता है कि कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हाइपोथेटिकल मार्केट होता है एक तरीके का। इस मार्केट की एक खासियत होती है कि सेलर के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो फर्म जो बाज़ार में प्रोडक्ट बिक रहा है वो बिल्कुल सेम रहेगा, आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम। अगर बाजार में ये पेन बिकता है तो ऐसा ही पेन बिकेगा, बिल्कुल डिट्टो। दूसरी कंपनी भी पेन निकालेगी तो बिल्कुल ऐसा ही पेन निकालेगी, यही कलर निकालेगी, यही इसमें ये करेगी, और प्रिंटिंग भी एक ही करेगी, सब कुछ एक। मतलब दो कंपनी के पेन अगर मैं लाके रख दूँ एक जगह पे तो आप नहीं बता सकते कौन सा किस कंपनी का है। जब आपके पेन या आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो आप किसी से या तो कम या एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकते। पेप्सोडेंट एंड क्लोजअप दोनों बराबर एक रुपये के नहीं होंगे। मतलब 70 का अगर पेप्सोडेंट आ रहा होगा तो 72 का क्या कहते हैं क्लोजअप आ रहा होगा, नियरली बराबर के होंगे बट बराबर नहीं होंगे। बट अगर ये पेन अगर जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये 2 रुपये का पेन अगर बिक रहा है तो सारे के सारे सेलर जितने भी पेन्स बनेंगे वो 2 रुपये का ही बिकेगा, ना 2 रुपये से कम ना 2 रुपये से। यानी परफेक्ट कंपटीशन में आप पैसा कम करके ज़्यादा सामान नहीं बेच सकते। पैसा सेलर कब कम करता है? बल्क में, जब उसको ज़्यादा सामान। यहाँ पे आप एक सामान लो या 10,000 यूनिट सामान लो, प्राइस एक ही रहेगा। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में जस्ट इसका उल्टा होता है कि सेलर और बायर में नॉलेज इतनी बड़ी होती नहीं है। वहाँ के प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़े से अलग होते हैं। प्रोडक्ट अलग होती है तो उसमें क्या कहते हैं पैसे की बार्गेनिंग हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है पैसे का, किसी ग्राहक को ज़्यादा लगा दिया, किसी ग्राहक को कम। पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो हम रेवेन्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम परफेक्ट कंपटीशन से पढ़ने वाले हैं। किस कॉन्सेप्ट से? परफेक्ट कंपटीशन से। तो अब हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर को। अब यहाँ से हम चालू करते हैं। ये कॉस्ट के बाद का चैप्टर है, कॉस्ट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, कुछ बुक में अलग सा नाम होता है। तो आप कैसे भी करें, मेरे को तो नोट्स बनवाने हैं आप लोगों को और समझाना है। तो इसका हेडिंग डालें रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू यू? इनकम ऑफ द पर्सन। अब इनकम कैसे कमाएगा? एज एन, अब हम सैलरी वाला पर्सन नहीं होंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तब ये सोच के चल रहे हैं कि सप्लाई चैप्टर में हम इनकम कैसे कमाएंगे, गुड्स को बेच के। और कौन सा हमारा कंपटीशन है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। यहाँ पे हम गुड्स के प्राइस कम नहीं कर सकते। रेवेन्यू के हेडिंग डालेंगे इट इज द अमाउंट received from the
सेल ऑफ कमोडिटी या प्रोडक्ट, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी. There are three types of revenue. There are three types of revenue. रेवेन्यू को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट डालना चाहूँगा. इन दिस चैप्टर we will take परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. कोई और मार्केट नहीं लेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. कोई और मार्केट से नहीं समझा सकते हैं, पर कोर्स में ही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की क्या खासियत होती है? प्राइस सेम होते हैं, चेंज नहीं करेगा वो. ठीक है ना. अब लिखेंगे हम टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू चैप्टर चालू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे. टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू is the amount received from the sale of total product produces by the producer at given प्राइस. टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है उसको बेचने के बाद जो पैसा आता है, जो प्राइस पे आप बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू. तो टी आर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. सही बात है या नहीं है? प्राइस किसी चीज़ का 20 है, क्वांटिटी आपकी 10 है, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 200. ठीक है. हेडिंग डालें. मार्जिनल रेवेन्यू. चेंज इन टोटल रेवेन्यू due to increase in the sale of one more unit. Change in total revenue due to increase in the sale of one more unit. MR is equal to change in TR divided by increase in one unit sale. दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं. चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. चेंज इन सी आर टी आर डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट. स्क्रीन पे देखेंगे. प्राइस किसी के 20 हैं, इसको लिखना मत, इसको समझना केवल. प्राइस किसी के 20 हैं. यूनिट, जब मैं 0 यूनिट कर रहा हूँ, प्राइस मेरे कितने हैं? 20. तो 0 का 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा दैट विल बी टी आर 20, वो 0. ठीक है ना. आपने कुछ बनाया ही नहीं. प्राइस कितने हैं? 20 रुपये के. जब कुछ बनाओगे नहीं है, उसको बेचोगे तो कितने रुपये आएंगे? कुछ नहीं आएगा, बेच ही नहीं सकता. पर अब प्राइस कितने हो गए? वो क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 यूनिट. और प्राइस मेरे सेम रहेंगे, चेंज होंगे? तो कितने रुपए है? 20. ये टी आर है. अब एम आर क्या कहता है? पहले 0 के लिए तो ऐसे ही रहेगा.
एम आर कहता है चेंज इन टी आर, पहले जीरो था, अब कितना है 20, तो मैंने चेंज इन टी आर कितना है 20, ये बनाएंगे नहीं आप बस समझेंगे, 20 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, पहले कितने का था, अब कितने का है 1, तो 20 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 20। अब मैं पूछ रहा हूँ अब 2 हो जाए और ये कितना होगा फिर 40, अब यहाँ से कितना चेंज हुआ ये 20 और यहाँ से कितना चेंज हुआ 1, तो 20 डिवाइड बाय 1 20। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, चाहो तो बना लो, चलो कोई नहीं। और तीसरा प्राइस हो तो 60 और ये भी कितना आएगा 20। तो कुछ चीज़ चेक कर रहे हो, प्राइस और एमआर दोनों एक जैसे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, है ना? अब हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं टी आर, एम आर और ए आर का। एवरेज रह गया, सॉरी, लिखना चालू करो। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू when total revenue is divided by total output, we get average revenue. AR is equal to TR divided by total output। तो यानी इससे एक और फॉर्मूला निकल के आ सकता है, AR इज इक्वल टू क्वांटिटी इज इक्वल टू TR। लिखना चालू करें। डायग्राम, डायग्राम नहीं, 2 टॉपिक हैं इसके बाद, मतलब 2 डायग्राम्स हैं, 2 डायग्राम, हाँ मतलब यूनिट 0 1 2 3 4 5। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द आंसर। प्राइस 5 रुपये हैं, तो 5 सब पे लिख दूं? वजह क्यों? TR, MR और AR अगर हम निकालेंगे तो TR तो बोलता है यूनिट इनटू प्राइस करो, तो 0 5 ठीक है। MR बोलता है बस चेंज इन TR, यानी TR को बस माइनस करते हैं। 0 में से 5 गए तो ये तो 0 ही रहेगा शुरुआत में, 0 में से 5 गए तो 5, 10 में से गए तो 5। और AR क्या बोलता है? TR अपॉन आउटपुट, 0 डिवाइड बाई 0 0, 5 डिवाइडेड बाई 1 10 डिवाइड बाई 2 15 3 24 25 5। तो यानी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, MR, AR अगर बनाई जाएगी तो एक ही लाइन बनेगी, एंड दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ऐसे। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ठीक है ना। अब आप इसमें इतना नहीं बना सकते, अब इसको इस तरीके से ना बनाएं कि स्केल्स में आप नंबरिंग करें, नंबरिंग हम अगले वाले में करवाएंगे, बस आप एक वैसे बना दें, स्क्रीन में देखें, विदाउट स्केलिंग बट साफ सुथरा।
कुछ आप इस तरीके से लेंगे, ठीक है, और एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइंस बना दें। क्या बन क्या ये, यहाँ पे लिखें टी आर, यहाँ पे लिखें आउटपुट, ये टी आर है, लिखना चाहते हो यहाँ पे 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ये आपका टी आर का ग्राफ है। सेम वे आप ए आर एम आर का ग्राफ बना सकते हैं। ए आर एम आर और प्राइस लाइन दो तीनों ही एक ही बनती है, तीनों ही एक ही बनती है, तीनों ही बराबर थी। तो प्लीज़ आप इसको बनाएं। कुछ इस जगह पे एम आर ए आर और प्राइस लाइन एक ही रहेगी। एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस लाइन। अगर मैं प्राइस लाइन हमेशा बोलूँ तो हमेशा ध्यान रखना ए आर आपके सामने आना चाहिए। प्राइस लाइन इज इक्वल टू ए आर होती है हमेशा, प्राइस लाइन इक्वल टू ए आर और एम आर हमेशा नहीं होती, इस केस में होती है बस, बट हमेशा वाले केस में केवल ए आर के बराबर होती है प्राइस लाइन। कैसे समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इज ए आर कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ डिमांड कर्व। भैया कैसी बात कर रहे हो, डिमांड वाले चैप्टर यूनिट तो हमने पीछे छोड़ दिए, अब तो सप्लाई से प्रोड्यूसर वाले सप्लाई और कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझ के देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू is equal to price the seller want to sell its goods, and demand curve show the demand at the price customer want to purchase. So selling price will be the same for seller and customer. AR/MR under monopolistic market, imperfect competition. TR/MR under imperfect competition। मैंने आपको सब कुछ समझाया किससे, परफेक्ट कंपटीशन से, पर इसका हमें ये भी बताना चाहिए इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो इतना तो पता लग गया कि एवरेज रेवेन्यू कर्व प्राइस लाइन होता है, यानी सेलिंग कर्व भी होगा एक तरीके से, सॉरी डिमांड कर्व भी होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है कि जितना आपको ज़्यादा बेचना है उतने प्राइस कम कर दो, जितना ज़्यादा बेचना है उतने प्राइस कम कर दो। तो जब हम ज़्यादा बेचेंगे कम प्राइस पे, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि प्राइस सेम थे। अब आप प्राइस क्या कर रहे हो, कम, तो ये ऊपर ना जाके सीधे ना जाके कैसे आएगा, नीचे गया।
इसकी वजह से MR भी ऐसे आएगा। भैया एक प्रूफ करके दिखाओ, तो मैंने कहा चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। स्क्रीन पे देखो, प्रूफ करके दिखाते हैं। स्क्रीन पे देखो, यूनिट प्राइस, TR, MR और AR, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इम्परफेक्ट कंपटीशन में पैसा वो माल कैसे बेच सकते हो आप, कमोडिटी कैसे बेच सकते हो, जितना पैसा कम करते जाओगे उतनी क्वांटिटी ज़्यादा बेचते जाओगे। तो अगर क्वांटिटी पहले 10 थी, 0 पे 10 कितना हुआ, 0। फिर आपने 1 यूनिट बेची, वो भी कितने रुपए में बेची। अब आपको 2 यूनिट बेचनी है, ज़्यादा यूनिट बेचनी है, तो आपको पैसे कम करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा बेचोगे कब, जब पैसे कम करोगे। तो ये 9 की, फिर और करोगे तो 8 7 6 5 4 3। समझ में आ गया। अब TR क्या बोलता है, मेरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, TO प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, यूनिट से। 10 इंटू 0, 1 इंटू 10, 24 28 30 28 24। MR क्या कहता है, भाई मैं तो TR जितना चेंज हो रहा है बस उसको माइनस करके लिखते जाओ, मैं आंसर आ जाऊंगा। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 8 6 4 2 0 -2 -4। और AR क्या कहता है, भैया TR डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दो। 0 डिवाइड बाय 0 कुछ नहीं, 10 डिवाइड बाय 1 10। फिर ये सबको ऐसे डिवाइड कर दो, 9 8 7 6 5 4 3। तो अगर आप इस पूरे मॉडल को देखोगे, इसके स्केड्यूल को देखोगे, तो इस बार प्राइस जो थे वो इक्वल तो थे, पर MR के ना होके किसके लिए हो गए, इसीलिए AR और प्राइस का संगम एक साथ रहेगा। MR कभी कभार आ सकता है, कभी कभार नहीं। और MR किस केस में आएगा, केवल परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की एक लाइंस बनाएंगे हम लोग, और चैप्टर खत्म होगा। 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की एक लाइन। वर्टिकल, वर्टिकल लाइन बनाएंगे। बच्चों ग्राफ को बनाते समय ध्यान रखिएगा, 2 लाइन के बीच का जो सेंटीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर नहीं होता। हमेशा ग्राफ स्केल से नंबरिंग करके लगाएं। इलेवन सेंटीमीटर कर देना बेटा, 30 था, 10 नहीं, 10 9 ही करना, 11 9 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। इधर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ज़ीरो वाला पार्ट जो था वो केवल आपको समझाने के लिए था, तो ये वाला ज़ीरो वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ। आपके पास जो आंसर है वो 1 से ही रहेगा। ठीक है, जब प्राइस 1 थे तो TR कितना था, जब प्राइस 1 थे तो TR कितना था, 10। 10 कहाँ आएगा, 9 और 12 के बीच में कहीं पे भी।
जब जब 2 यूनिट थी तब प्राइस कितने थे 18। जब 3 यूनिट थी तो प्राइस कितने, वो TR कितना था 24। जब 4 था तो 28 का आएगा 30 और 27 के बीच में, ठीक है। 5 थे तो 30, 6 थे तो 30, 7 है तो 28 और 8 है तो 24। और जब मैं इन लाइंस को मैं ड्रॉ करता हूं तो कोई मुझे बता सकता है ये किस कर्व की याद दिला रहा है आपको? TU, MU, वेरी गुड। बट सबसे अच्छा का नाम तो था TP, MP, AP वाला, उसकी तरह। आई रिपीट, TU, MU, TR, MR, AR, TP, MP, AP की डेफिनेशन से लेके फॉर्मूला से लेके डायग्राम भी सेम ही बन के आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने TU पढ़ लिया तो MR, TR सब पढ़ लिया आपने। ये इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। अब MR की स्थिति देखते हैं। जब 1 था तो कितना था 10, जब 2 था तो 8 का आएगा कुछ यहाँ पे। जब 3 था तो 6, 4 था तो 4, 5 था तो और 6 था तो 7 था तो -2 नीचे की तरफ और -8 इसकी तरफ, माइनस की तरफ चलेंगे हम लोग। और इन लाइंस को कुछ जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे बन के आएगी। और ग्राफ को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका केवल एक ही है, ये लाइंस दोनों मैच होनी चाहिए। ये दोनों लाइंस मैच होनी चाहिए, ठीक है। दिस वन इज MR। अब हम बनाएंगे AR। AR कितना था 10, 0 पे, वो 1 पे 10, 2 पे 9, 3 पे 8, 7, 6, 5, 4, 3। ये क्या चीज़ है मेरी AR। ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव जाएगा बट कभी नेगेटिव नहीं जाएगा भैया। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों स्ट्रेट लाइन थी, इम्परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन नहीं है, नीचे की तरफ झुकाव है, नीचे की तरफ झुकाव है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं द सेलर कैन सेल मोर क्वांटिटी बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। लास्ट है, ये खत्म हो चुका मेरी तरफ से। रिलेशनशिप लिखनी है, दैट्स इट। रिलेशनशिप लिखनी है।